अब सभी के मन में एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या एक बार फिर से दिल्ली में किसान आंदोलन होने वाला है। जब केंद्र सरकार और किसानों के बीच विवादित तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने और अन्य मुद्दों पर सहमति बन चुकी थी, तो फिर सोमवार को किसान आखिर क्यों प्रदर्शन करना चाहते हैं? आखिर उनकी क्या मांग है जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया? आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे। तो लखीमपुर खीरी के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाना, इस तरह की मांग जो है वो किसान लगातार कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि किसानों को जेल से रिहा करने की भी मांग है। तो किसान क्या कुछ मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से, वो हम आपको ग्राफिक के जरिए बता रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी को लेकर भी किसान मांग कर रहे हैं। वहीं एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। लगातार जो किसान है वो कह रहे हैं कि सरकार ने वादा खिलाफी की है, इसी को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। तो किसान को कर्ज मुक्त करना भी किसानों की मांगों में से एक और मांग है। तो बिजली बिल 2022 को भी रद्द करना होगा। किसानों ने कहा कि सरकार ने बिजली बिल उनसे बिना चर्चा के बना दी। इस पर भी गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाना भी किसानों की एक मांग है। तो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। तो वहीं बता दें कि गन्ने की बकाया राशि का भुगतान भी सरकार करे, किसान ये भी मांग कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार एमएसपी पर एक कमेटी बनाएगी, ये मांग की है। केंद्र और किसान के बीच में क्या क्या बातों पर सहमति बनी है वो आपको बता रहे। तो कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि शामिल होंगे, इस बात पर सहमति बनी थी। तो किसान का कहना है कि जिन जिन बातों पर सहमति बनी थी, सरकार ने वादा खिलाफी की, उन मांगों को पूरा नहीं किया है, इसी वजह से ये महापंचायत बुलाई जा रही है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि एमएसपी पर कमेटी बनाने पर सहमति बनी थी, जो सरकार ने नहीं बनाई, जिसके खिलाफ जो किसान है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो केंद्र ने वापस लिए थे कृषि कानून। 19 नवंबर 2021 को जो कृषि कानून था वो वापस ले लिया गया। प्रकाश पर्व पर कृषि कानून वापस लेने की सरकार की तरफ से घोषणा कर दी गई थी। वहीं आपको बता दें, केंद्र और किसानों में 11 दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। आपको याद होगा कि लंबे समय तक प्रदर्शन चला था, कई बार बातचीत हुई थी, लेकिन सब बेनतीजा रही थी। तो वहीं 29 नवंबर को संसद में कृषि कानून वापस ले लिए गए थे। तो केंद्र ने किस तरह और कब कृषि कानून वापस लिए ये आपको बता रहे हैं। वहीं आपको बता दें 5 जून 2020 को केंद्र ने कृषि सुधार बिल संसद में रखा था, जिसके बाद 17 सितंबर को कृषि कानून संसद में पारित हो गया था। और उसी के बाद जो किसान थे जगह जगह से, वो उन्होंने सिंघू बॉर्डर पर और कई और बॉर्डर पर प्रदर्शन किया था। किसान संगठनों ने कृषि कानूनों को लेकर विरोध शुरू कर दिया था उसी दिन से, और लंबे समय तक ये विरोध जारी रहा। वहीं 24 सितंबर 2022 को पंजाब से किसान आंदोलन शुरू हो गया था। तो 25 सितंबर तक दिल्ली तक पहुंचना किसान आंदोलन, ये जो 25 सितंबर तक दिल्ली की तरफ तक पहुंच गया था। वहीं आपको बता दें 32 किसान संगठनों के शामिल होने का दावा किया है। तो किसान टीकरी, सिंघू बॉर्डर पर और गाजी बॉर्डर पर डटे हुए थे उस वक्त। वहीं आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन 368 दिन तक चला था। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों की महापंचायत को देखते हुए सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। दिल्ली हरियाणा और दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी गई। आपको हम अलग अलग जगह की 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर की ये तस्वीरें, जहां पर पुलिस बल तैनात है, पैरा मिलिट्री फोर्स भी वहां पर तैनात है और लगातार 2 लेयर की बैरिकेडिंग भी की गई है, सीमेंटेड बैरिकेडिंग भी लगाई। और वहीं आपको बता दें कि इन वजहों से ट्रैफिक जो है वो धीमा हो गया और धीरे धीरे जो किसान है वो वहां पर जमा होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अहम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 4 जगह से ये तस्वीरें। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का एक दल धरने पर बैठ गया। ये किसान दिल्ली जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने रोक लिया और आगे नहीं जाने दिया। उसके बाद यहीं बैठे कई किसानों ने नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि हमारी सरकार है, हम अपनी सरकार से दिल्ली मिलने जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा सरकार वादा खिलाफी करती है और फिर पुलिस वालों से रुकवा देती है, हम दिल्ली जाकर ही रहेंगे। क्या कुछ उनका कहना है, आपको सुनवाते हैं।
पकड़ाएंगे चोरों को, पहले पकड़ा